हमारे साथ एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जी हैं। शोएब जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आप लोग शाहरुख पठान को अब अपना उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, पहले ताहिर हुसैन, अब शाहरुख पठान, तो क्या कहेंगे इस पूरे उम्मीदवारी को लेकर के, और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली दंगे में जो आरोपी हैं उन्हें ही आप अपना उम्मीदवार तय कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मीडिया की तरफ से एक चर्चा चली है कि भाई उनको टिकट दे सकते हैं। हालांकि मैंने जो ट्विटर पे पोस्ट किया है वो मुलाकात को लेकर, और उनके परिवार से, उनकी माँ से हमारी मुलाकात हुई और परिवार किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है इस बारे में मालूमात करके क्या कानूनी हम उनकी सहायता कर सकते हैं एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते, उस पर हमने बातचीत की। और परिवार इस पर आश्वस्त है कि यहाँ से प्रधानमंत्री जी उनके साथ न्याय करेंगे। जिस तरीके से राम भक्त गोपाल जो जामिया में गोली चलाता हुआ, उसकी फ़ोटो भी वायरल हुई थी, उसके साथ न्याय हुआ, उसको बेल मिला और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लीडर बना रखा। आप देखते हैं कई जगह उनकी यहाँ से नेतागिरी चलती रहती है बीजेपी नेताओं के साथ। तो इस तरीके से शाहरुख पठान के साथ भी न्याय होना चाहिए, उसको बेल मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हक़ से एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा उनके परिवार तक पहुँचना, उनकी मदद को हाथ आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। अब हमारा जो लोकल संगठन है उसकी तरफ से एक प्रस्तावना है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। आला कमान तय करेगा, कई सारे उसके टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं, परिवार के साथ अब एक समन्वय बनाने के बाद ही देखेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं है टिकट को लेकर, जहाँ तक मेरी बात। और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, मैंने देखा अभी टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ही चैनल पे विजेंद्र गुप्ता जी, मैं ये पूछता हूँ कि जो पार्टी खुद आतंकवाद के आरोप में जो साध्वी प्रज्ञा हैं उनको सांसद बना सकती है, उनको अपना नेता बना सकती है, जो राम भक्त गोपाल को अपना नेता बना सकती है, वो शाहरुख पठान के बारे में पूछने की कोई नैतिक हैसियत नहीं है उनकी, और ये नैतिकता उनके पास नहीं बची है। और आम आदमी पार्टी, बताइए, आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है जो यहाँ से उसको नरेश यादव को टिकट दे दिया था, जिसके बारे में कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी कुरान की अपमान के बारे में। तो इसलिए कोई भी पार्टी अगर इस पर सवाल पूछती है तो उसका कोई नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि चाहे जिसने भी जो कुछ किया उसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। जेल से बैठे बैठे कई नेताओं ने चुनाव लड़े हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, कांग्रेस को हो या दूसरे पार्टियों को हो। तो एमआईएम ने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया है जिसको आप विवादित कह रहे हैं? लेकिन शोएब जी, अगर बात की जाए तो शाहरुख पठान की जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें पिस्टल लिए हुए वो नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर दिल्ली दंगे का आरोप है। इससे पहले आपने ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया, उन पर भी दिल्ली दंगे का आरोप है। तो क्या एक के बाद एक जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, क्या उन्हें ही एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार घोषित करेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हमारे 10-12 और उम्मीदवार आने वाले हैं, और उसमें काफ़ी कई एक विधानसभा से 3-3, 4-4 प्रपोजल्स आए हैं, और ऐसे नेता हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं लगातार। कई लोग अपनी कश्तियां जला के शिप को जंप करने की भी तैयारी में है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट तो आने दीजिए, फिर उसके बाद राजनीतिक भूचाल जो आने वाला है दिल्ली में वो आप देखेंगे। लेकिन जहाँ तक बात शाहरुख पठान की है, क्या शाहरुख पठान ने किसी का मर्डर किया? क्या शाहरुख पठान ने यहाँ से किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती की? शाहरुख पठान के ऊपर जो आरोप है वो पिस्टल लहराने का, उसके ऊपर उस पर बेल मिली हुई है। दूसरा जो केस है उसके 7 साल की मैक्सिमम सजा है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ऐसे मामलों में उनको बेल का अधिकार होना चाहिए। जब राम भक्त गोपाल को मिल सकता है, जिसने गोली चलाई है बाकायदा, उसकी मैं वहीं था जिस वक्त वो गोली चली थी राम भक्त गोपाल की जामिया के पास में, तो हमें भी मार सकते थे, तो उसको बेल मिल सकती है, तो शाहरुख पठान को क्यों नहीं मिल सकता? और ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी के स्टैब्लिश लीडर थे, अरविंद केजरीवाल के किचन कैबिनेट के हिस्सा थे। अरविंद केजरीवाल को वो अपने छत पर खाना खिलाते थे। ये केजरीवाल भूल गए क्या? तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने जिनको धोखा दिया है उसका जवाब मुस्तफाबाद की आवाम देगी, और सीलमपुर की अगर जनता चाहेगी तो हम ऐसे लोगों को टिकट देने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे जिनके साथ जनता का भावनात्मक जुड़ाव हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि शाहरुख पठान को आप उम्मीदवार बनाएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तो आला कमान। अभी तो आपने कहा ना कि जनता का क्या मत आता है इस पर तो सर्वे करती है ना पार्टी, और आला कमान इस पर क्या फैसला लेगा इस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन हमारे पास जो 3-4 प्रपोजल आए हैं सीलमपुर के हवाले से, उसमें एक प्रपोजल ये भी है,
और उस प्रपोजल पे विचार किया जा रहा है। अब चूँकि परिवार के बारे में भी देखना है कि परिवार की क्या स्थिति है इस पर लड़ने के बारे में। जहाँ तक बात है चुनाव, वो हमारी पार्टी से लड़े या न लड़े, एमआईएम उनको टिकट दे या न दे, लेकिन उनके परिवार की जो कानूनी लड़ाई है और इंसाफ की लड़ाई है, हम उसमें उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और दिल्ली की आवाम भी इस बात को देख रही है कि जब दूसरी पार्टियों ने सबने उनको धोखा दे दिया, जो उनका वोट लेते आए हैं, ऐसे समय में एमआईएम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। एक सवाल और आपसे, इशरत जहां को भी कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भाई इशरत जहां का परिवार पहले हमारे साथ भी बातचीत कर रहा था। इशरत जहां के परिवार ने भी इस बात की कोशिश की थी कि उनको टिकट मिले, और इस बारे में बहरहाल कांग्रेस अब उस पर विचार कर रही है, तो मैं उस पर मैं कहता कोई विशेष टिप्पणी हम नहीं कर सकते। कांग्रेस क्या करती, जैसा कि मैंने सुना राहुल जी ने खुद कहा कि भाई इनको भी आप टिकट देने पे विचार कर सकते हैं। तो अब तो कोई नैतिकता, अब तो कुछ बचा नहीं ना। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से कि फिर कोई सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। अगर एमआईएम यहाँ से इन दंगा पीड़ितों को या जिन पर आरोप लगे हैं, अगर उनको टिकट दे रही है, तो फिर कोई पार्टी इस पर सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला अदालत करेगी उनके केसेस का, और वो नेता बनने का लायक है या नहीं है ये जनता तय करेगी लोकतंत्र में। एक आखिरी सवाल, एआईएमआईएम पे आरोप लगातार लगते रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है और बी टीम के जरिए ही वो काम करती है, और जिस तरीके से आप एक के बाद एक उम्मीदवार उतार रहे हैं, और खास तौर से उन दंगे के आरोपियों को जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने और दंगा करने का आरोप लगा है, तो क्या जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी का बी टीम कहने के लिए आप पर, उन आरोपों को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सियासत एमआईएम के घर की लौंडी है, और सियासत हमारे यहाँ लोग जो है ना बहुत शुरुआती दौर से सीखते हैं, और वो जनता की सियासत है। जो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है, या अरविंद केजरीवाल जी ने बी टीम के बारे में कहा, उनसे पूछिए कि वो झारखंड क्यों गए थे चुनाव लड़ने। हरियाणा में उनको 1.5% वोट मिले हैं, 1.5 नोटा से भी कम। वो कर्नाटक क्यों जाते हैं, वो दूसरे तो आप जब सारे जगह पे जाके चुनाव लड़ सकते हो, और जहां आपको एक वोट नहीं मिलता, गुजरात में उनको क्या हो गया यहाँ से, वो किसकी बी टीम बन के गए थे? तो राजनीतिक पार्टी के तौर पर विस्तार करने का अधिकार अगर आपको है तो एमआईएम को क्यों नहीं है? जबकि हम पिछली बार कॉरपोरेशन चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, और इस बार हम पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भाई एक संगठन की तैयारी होती है, और संगठन जब इस पर तैयार है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है ऐसा कि हमारे आने से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, या आपकी यहाँ से जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की नीति थी, जैसा कि ये 2100 रुपये के मामले में उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, और आज पता चल रहा है कि उनका विभाग खुद ही कह रहा है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है, तो फिर क्यों मुस्तफ़ाबाद में उन मुसलमान औरतों को आपने लाइन में लगा दिया? और मुस्तफ़ाबाद की औरतें क्या, पूरे दिल्ली के अंदर जो औरतों को लाइन में लगा के आपने बेवकूफ़ बनाया अपनी पार्टी में? इसका जवाब देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि आपकी खुद यहाँ से सरकार के मंत्री और आपका मंत्रालय कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो फिर 2100 के बारे में आपने क्यों अफवाह उड़ाई? माफ़ी मांगना चाहिए अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में। और आज मैं खुद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैंने कहा है कि इसके बारे में पूरे मुस्तफ़ाबाद के अंदर आप इस पर विरोध प्रदर्शन कीजिए, और वहाँ के आम आदमी पार्टी का कार्यालय का घेराव भी होगा, जहाँ पे इस तरीके से उन्होंने मुसलमान महिलाओं को बेइज्जत किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये चाल अब चलने वाली नहीं है। अगर उनको लगता है कि हम उनके लिए घुर विरोधी हैं, तो वो अपने जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं वो सब विड्रॉ कर लें और हमें समर्थन कर दें, ये उनका बहुत बड़ा एहसान होगा। लेकिन आप पे आरोप लगते हैं कि आप अपने उम्मीदवार उतार करके अल्पसंख्यकों के वोट काटते हैं, जिसकी वजह से जो विपक्षी दल है वो चुनाव हार जाते हैं, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। चुनाव लड़ने का अधिकार किसी की बपौती तो नहीं है ना। लोकतंत्र में जितना आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें भी अधिकार है। दिल्ली की जनता ने आपका ठेका थोड़ी लेकर रखा है कि हम अरविंद केजरीवाल, छोटे रिचार्ज को ज़्यादा और रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिचार्ज ख़त्म हो चुका उनका, ठीक है ना, पैक ख़त्म हो गया, वैलिडिटी ख़त्म। अब इस छोटे रिचार्ज को आप ज़्यादा रिचार्ज मत कीजिए। और दिल्ली की मुसलमान जो आवाम है, अल्पसंख्यक, दलित, गरीब जो हैं, वो आप समझ चुके हैं, अब वो दोबारा उनसे रिचार्ज नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने देखा हमारे साथ एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अब जो छोटा रिचार्ज था
वो खत्म हो चुका है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है और अब वक्त आ गया है बदलाव का। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ बलराम पांडे, एबीपी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.